अध्याय 3 जीत। पाठ परिचय। इस कहानी में चीकू बंदर और भोलू हाथी दो समान उम्र के प्रतिद्वंद्वी होते हैं। उनके बीच हुई प्रतियोगिताओं के किस्सों से किस प्रकार चीकू बंदर का स्वभाव बदलता है, आइए पढ़कर जानते हैं। व्याख्या। इस परिचय के माध्यम से पाठकों को यह समझने का मौका मिलता है कि कैसे प्रतिस्पर्धा, जो कि अक्सर नकारात्मक मानी जाती है, वास्तव में व्यक्तिगत विकास और परिवर्तन का कारण बन सकती है। चीकू और भोलू के बीच की प्रतियोगिताएं न केवल उनके बीच की दोस्ती को दर्शाती हैं, बल्कि यह भी दिखाती हैं कि कैसे एक दोस्त की सफलता से दूसरे के स्वभाव में सकारात्मक परिवर्तन हो सकता है। कठिन शब्दों के अर्थ। प्रतिद्वंद्वी वह व्यक्ति जो किसी प्रतियोगिता में प्रतिस्पर्धी होता है। स्वभाव किसी व्यक्ति की आदत या प्रकृति। चीकू बंदर और भोलू हाथी दोनों की उम्र एक समान सी थी। दोनों साथ साथ पढ़ते खेलते, लड़ते झगड़ते, रूठते मनाते और गपशप करते थे। व्याख्या। इस परिचय में चीकू बंदर और भोलू हाथी के बीच के संबंधों का वर्णन किया गया है। दोनों पात्रों की उम्र एक समान होने के कारण उनकी दोस्ती में विभिन्न प्रकार के भावनात्मक उतार चढ़ाव आते हैं। वे एक साथ पढ़ाई करने, खेलने, झगड़ने और एक दूसरे से रूठकर मनाने जैसी गतिविधियों में सम्मिलित होते हैं। यह उनके बीच की मजबूत दोस्ती और साथी के रूप में उनकी नज़दीकियों को दर्शाता है। कठिन शब्दों के अर्थ। रूठना मनाना, किसी को नाराज होने पर फिर से खुश करना। गपशप, आराम से बातचीत करना, अक्सर मनोरंजक या हल्की फुल्की बातों पर। दोनों में जितनी दोस्ती थी, उतनी ही नोकझोंक भी होती थी। कभी चीकू भोलू को मात देता, तो कभी भोलू का पल्ला भारी होता। व्याख्या। इस परिचय में चीकू बंदर और भोलू हाथी के बीच की दोस्ती और प्रतिस्पर्धा का संतुलन दर्शाया गया है। उनकी दोस्ती के साथ साथ उनके बीच नोकझोंक और प्रतिस्पर्धा भी चलती रहती है, जो कि उनके संबंधों को जीवंत और दिलचस्प बनाती है। प्रतिस्पर्धा में कभी चीकू जीतता है तो कभी भोलू, जिससे उनकी दोस्ती में ताजगी और उत्साह बना रहता है। कठिन शब्दों के अर्थ। नोक-झोंक, हल्की फुल्की तकरार या छोटी मोटी लड़ाई। मात देना, किसी को पराजित करना। पल्ला भारी होना, किसी प्रतिस्पर्धा में विजयी होना। कुछ दिनों पहले विद्यालय में चित्रकला प्रतियोगिता हुई। चीकू को पूरा विश्वास था कि इस प्रतियोगिता में वही जीतेगा, क्योंकि वह अपने हाथों से पेंसिल और ब्रश को आसानी से पकड़ सकता था। व्याख्या। इस परिचय में चीकू बंदर के आत्मविश्वास का वर्णन किया गया है, जो उसे विद्यालय में आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता में जीतने की उम्मीद देता है। चीकू का विश्वास उसकी योग्यता पर आधारित है, क्योंकि वह अपने हाथों का उपयोग कर पेंसिल और ब्रश को सहजता से पकड़ सकता है, जिससे उसे चित्रकारी में फायदा मिलता है। कठिन शब्दों के अर्थ। विश्वास, पूर्ण निश्चय, यकीन। प्रतियोगिता, किसी क्षेत्र में कई लोगों या समूहों का आपस में मुकाबला।
हाथों की उंगलियों के समान अंगूठा होने के कारण वह मनुष्यों की भांति चीजों को सरलता से पकड़ पाता था। व्याख्या। इस परिचय में चीकू बंदर की विशेष शारीरिक क्षमता का वर्णन किया गया है। बंदरों की उंगलियों में अंगूठा होता है जो उन्हें मनुष्यों की तरह विभिन्न वस्तुओं को आसानी से पकड़ने की क्षमता प्रदान करता है। यह शारीरिक विशेषता चीकू को चित्रकला जैसी कलात्मक गतिविधियों में एक फायदा देती है, जहां बारीक और सटीक हाथ की गतिविधियां महत्वपूर्ण होती हैं। कठिन शब्दों के अर्थ। अंगूठा, हाथ की वह उंगली जो अन्य उंगलियों के विपरीत दिशा में होती है और पकड़ने की क्षमता में सहायक होती है। सरलता, आसानी से, बिना किसी कठिनाई के। इस अंश के माध्यम से पाठकों को समझ में आता है कि शारीरिक विशेषताएं किस प्रकार किसी व्यक्ति की क्षमताओं को प्रभावित कर सकती हैं और किसी क्षेत्र में उसे अधिक कुशल बना सकती हैं। भोलू, हाथों की उंगलियों के कमाल से ही बन सकता है एक सुंदर चित्र। तुम बेचारे अपने मोटे मोटे खंबे जैसे 4 पांवों से कुछ भी नहीं कर पाओगे। व्याख्या। इस परिचय में चीकू बंदर भोलू हाथी की शारीरिक संरचना के आधार पर उसे चित्रकला प्रतियोगिता में असमर्थ मानता है। चीकू का यह कथन कि हाथों की उंगलियों के कमाल से ही बन सकता है एक सुंदर चित्र, उसके अपनी क्षमताओं पर अत्यधिक विश्वास और भोलू की क्षमताओं को कम आंकने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। यह भाग चीकू के अभिमान और अपने मित्र के प्रति उसके उपहास की भावना को भी प्रकट करता है। कठिन शब्दों के अर्थ। उंगलियों के कमाल, उंगलियों का उपयोग करके किया गया कुछ असाधारण या प्रभावशाली काम। खंबे जैसे पांव, यहाँ पर भोलू हाथी के मोटे और भारी पैरों की ओर संकेत किया गया है, जिन्हें चीकू चित्र बनाने में असमर्थ मानता है। पर चिंता मत करना, जब मैं अपना चित्र बना लूंगा तो थोड़ी बहुत तुम्हारी सहायता भी कर दूंगा। आखिर दोस्त जो हूं तुम्हारा। चुटकी लेते हुए चीकू ने कहा। व्याख्या। इस परिचय में चीकू बंदर अपने दोस्त भोलू हाथी को आश्वस्त करते हुए दिखाई देता है। यद्यपि उसकी बातों में व्यंग्यात्मक स्वर होता है, लेकिन वह भोलू की सहायता करने का वादा भी करता है। चीकू के इस कथन में उसकी दोस्ती के प्रति निष्ठा और सहयोग की भावना भी झलकती है, जिसे वह मजाकिया ढंग से प्रकट करता है। कठिन शब्दों के अर्थ। चुटकी लेना, मजाकिया या व्यंग्यात्मक ढंग से कुछ कहना। सहायता करना, मदद करना या किसी के काम में हाथ बटाना। सो तो है, पर मैं भी कुछ कोशिश तो जरूर करूंगा, भोलू ने जवाब दिया। व्याख्या। इस परिचय में भोलू हाथी अपनी दृढ़ता और संकल्प को व्यक्त करता है। चीकू के मजाकिया और थोड़े व्यंग्यात्मक टिप्पणी के बावजूद भोलू का उत्तर दृढ़ और सकारात्मक है। वह किसी भी परिस्थिति में हार न मानने की अपनी इच्छा शक्ति दर्शाता है। भोलू का यह जवाब उसके आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को भी प्रकट करता है। कठिन शब्दों के अर्थ। कोशिश करना, प्रयास करना, मुश्किलों का सामना करते हुए आगे बढ़ने का प्रयत्न करना। क्यों नहीं, क्यों नहीं।
अपने खंबे जैसे पांवों को रंग में डुबोकर कुछ छाप देना कागज पर। कुछन कुछ तो बन ही जाएगा। क्यों? चीकू ने मजाक करते हुए कहा। चित्रकला प्रतियोगिता के दिन चीकू अपने रंगों का डिब्बा, ब्रश, पेंसिल, कागज लेकर आराम से एक मोटे पेड़ के तने के सहारे बैठकर चित्र बनाने लगा। कुछ ही देर में उसका चित्र पूरा हो गया। व्याख्या। इस परिचय में चीकू अपने मित्र भोलू के प्रति आगे भी मजाकिया टिप्पणियां करता है, जो उसके हल्के फुल्के स्वभाव और विनोद प्रियता को दर्शाता है। वह भोलू को अपने पैरों का उपयोग करके रंगों में डुबोकर चित्र बनाने की सलाह देता है। यद्यपि यह एक मजाक में कहा गया है, पर इसमें एक निहित संदेश भी है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने तरीके से सृजनात्मकता का प्रदर्शन करने की छूट है। आगे चलकर चीकू की तैयारी और आत्मविश्वास को भी प्रदर्शित किया गया है, क्योंकि वह चित्रकला प्रतियोगिता के लिए पूर्ण रूप से सुसज्जित है और जल्दी ही अपना चित्र पूरा कर लेता है। कठिन शब्दों के अर्थ। खंबे जैसे पांव। यहाँ भोलू हाथी के मोटे पैरों की ओर संकेत किया गया है। डिब्बा, ब्रश, पेंसिल, कागज, चित्रकला में प्रयुक्त सामग्री। उसने अपने चारों ओर नजर दौड़ाई तो वह यह देख हैरान रह गया कि भोलू अपना चित्र पूरा करके जमा भी कर चुका था। हो, अपने पैरों की छाप बनाकर कर ली होगी बलाटलाई। बेचारा भोलू, चीकू ने सोचा। व्याख्या। इस परिचय में चीकू बंदर का अहंकार और पूर्वधारणा स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। चीकू की यह मान्यता कि भोलू के पास चित्र बनाने की कोई योग्यता नहीं है, उसे भोलू की सफलता पर अचंभित कर देती है। उसका यह मानना कि भोलू ने केवल अपने पैरों की छाप लगाकर काम चला लिया होगा, उसके निम्न मूल्यांकन और कम अपेक्षाओं को दर्शाता है। कठिन शब्दों के अर्थ। हैरान, अचंभित होना, किसी अप्रत्याशित घटना या परिणाम से आश्चर्यचकित होना। बलाटलाई, यह एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है किसी मुश्किल या समस्या को टाल देना या उससे बच निकलना। जब चित्रकला प्रतियोगिता का परिणाम आया तो चीकू यह देख हैरान रह गया कि उस प्रतियोगिता में भोलू जीता था। उसने अपनी सूंड से ब्रश पकड़कर कमाल ही कर डाला था। व्याख्या। इस परिचय में चीकू बंदर की पूर्वधारणाओं को चुनौती दी जाती है जब वह जानता है कि भोलू हाथी ने चित्रकला प्रतियोगिता जीती है। भोलू की जीत न केवल उसके दृढ़ संकल्प और प्रयास को दर्शाती है, बल्कि यह भी साबित करती है कि शारीरिक सीमाओं को रचनात्मकता और नवीन तरीकों से पार किया जा सकता है। भोलू ने अपनी सूंड का उपयोग करके ब्रश पकड़ा और उससे एक उत्कृष्ट चित्र बनाया, जिससे वह प्रतियोगिता में विजयी हुआ। कठिन शब्दों के अर्थ। सूंड, हाथी की नोकदार, लंबी और लचीली नाक जो उसकी एक मुख्य विशेषता है। कमाल कर डाला, किसी कार्य में असाधारण सफलता प्राप्त करना। तालियां भी बजी। यह देखकर चीकू बड़ा शर्मिंदा हुआ। वह अपना सा मुंह लेकर रह गया। अब वह भोलू को कैसे मात दे, इसी चिंता में वह रात भर सो नहीं पाया। व्याख्या। इस परिचय में भोलू हाथी की चित्रकला प्रतियोगिता में जीत और उसकी व्यापक प्रशंसा को दिखाया गया है,
जिससे उसे भरपूर सराहना और इनाम मिलता है। इस प्रशंसा और सफलता को देखकर चीकू, जिसने पहले भोलू की क्षमताओं को कम आंका था, बहुत शर्मिंदा होता है। चीकू की शर्मिंदगी उसके अपने पूर्वाग्रहों और अहंकार के गलत होने की आत्म साक्षात्कार का परिणाम है। कठिन शब्दों के अर्थ। तारीफ, प्रशंसा, किसी के कार्य या उपलब्धि की सराहना। शर्मिंदा, ऐसी स्थिति जब कोई अपनी गलतियों के कारण असहज महसूस करता है। मात दे, किसी प्रतिस्पर्धा में किसी को हराना। अगले दिन स्कूल में खेलकूद प्रतियोगिता की तैयारी की घोषणा हुई। इस मौके को मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं क्या करूं कि भोलू पिछड़ जाए? चीकू इसी चिंता में खो गया। दंगल या कुश्ती में तो भोलू ही जीतेगा। व्याख्या। इस परिचय में चीकू बंदर की प्रतिस्पर्धी प्रवृत्ति और ईर्ष्या को दर्शाया गया है। स्कूल में खेलकूद प्रतियोगिता की घोषणा होने पर चीकू का पहला विचार यह होता है कि कैसे वह भोलू को प्रतियोगिता में पिछाड़ सकता है, न कि अपनी खुद की प्रतिभा और क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करता है। यह चीकू की प्रतिस्पर्धी भावनाओं को उजागर करता है और यह भी दिखाता है कि कैसे वह भोलू के प्रति ईर्ष्या रखता है। कठिन शब्दों के अर्थ। दंगल या कुश्ती एक प्रकार की पारंपरिक भारतीय पहलवानी, जिसमें दो प्रतियोगी शारीरिक ताकत के आधार पर एक दूसरे को पछाड़ने की कोशिश करते हैं। दौड़ में भी शायद वह आगे निकल जाए। हाँ, कसरत में मैं उसे अवश्य मात दे दूंगा, चीकू ने सोचा। पर प्रतियोगिता जीतने के लिए कुश्ती, दौड़ और कसरत तीनों में से कम दो प्रतियोगिताओं में तो अव्वल आना ही होगा। व्याख्या। इस परिचय में चीकू बंदर विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं में अपनी संभावनाओं का मूल्यांकन कर रहा है। उसकी सोच में यह स्पष्ट होता है कि वह कुश्ती और दौड़ में भोलू हाथी से पिछड़ सकता है, परंतु कसरत में वह उसे हराने का आत्मविश्वास रखता है। चीकू यह भी समझता है कि प्रतियोगिता जीतने के लिए उसे इन तीनों में से कम दो में अव्वल आना होगा, जो कि उसके लिए एक चुनौती है। कठिन शब्दों के अर्थ। कसरत, शारीरिक व्यायाम जो फिटनेस बढ़ाने के लिए किया जाता है। मात देना, किसी प्रतिस्पर्धा में किसी को हराना। अव्वल आना, किसी प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त करना। चीकू दौड़ में भोलू को हराने की योजना बनाने लगा। दौड़ के लिए हर जानवर के लिए एक रास्ता नियत कर दिया गया। चीकू ने दौड़ वाले दिन से पहली रात को भोलू के लिए नियत रास्ते में बीच बीच में कुछ गड्ढे बनाए और ऊपर से उनको घासफूस से ढक दिया। व्याख्या। इस परिचय में चीकू की भोलू को हराने की योजना और उसकी गलत नियत का उल्लेख किया गया है। चीकू ने न केवल दौड़ में भोलू को हराने की योजना बनाई, बल्कि उसने भोलू के लिए नियत रास्ते में जानबूझकर गड्ढे बनाकर उन्हें घास से ढक दिया ताकि भोलू उनमें गिर जाए और चोटिल हो जाए। यह चीकू के चरित्र के नकारात्मक पहलू को दर्शाता है और उसकी ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा की भावना को उजागर करता है। कठिन शब्दों के अर्थ। योजना, एक प्रस्तावित तरीका या रणनीति जिसे विशेष उद्देश्यों के लिए बनाया गया हो। गड्ढे, जमीन में खोदे गए छोटे या बड़े खोखले स्थान। नियत, निश्चित या तय किया हुआ। खेलकूद प्रतियोगिता आरंभ हुई। कुश्ती में तो भोलू को जीतना ही था,
सो वह जीत गया। दौड़ प्रतियोगिता में भी भोलू खूब तेजी से भागा, पर यहाँ चीकू अपनी चाल में सफल हो गया था। भोलू का पाँव गड्ढे में फंसकर मुड़ गया। वह दौड़ में पिछड़ गया। इस प्रतियोगिता में चीकू अव्वल रहा। व्याख्या। इस परिचय में खेलकूद प्रतियोगिता के दो खेलों का वर्णन किया गया है, कुश्ती और दौड़। भोलू ने कुश्ती में जीत हासिल की क्योंकि वह उसमें बेहतर था। हालांकि दौड़ में भोलू के तेज दौड़ने के बावजूद चीकू की षड्यंत्रपूर्ण योजना के कारण वह पिछड़ गया जब उसका पैर गड्ढे में फंस गया और मुड़ गया। इस घटना ने चीकू को दौड़ में जीत दिलाई। कठिन शब्दों के अर्थ। अव्वल, पहले स्थान पर आना। कुश्ती एक प्रकार की पहलवानी जिसमें बल का प्रयोग करते हुए प्रतिस्पर्धी को हराया जाता है। गड्ढे में फंसकर मुड़ गया। गड्ढे में पैर फंसने से पैर का अनुचित रूप से मुड़ जाना, जिससे चोट लग सकती है। कसरत में चीकू को अपनी जीत का पूरा विश्वास था। वह पूरे उत्साह से पेड़ पर लटक कर कलाबाजियां खाकर अपने शरीर को चुस्त करने की कोशिश कर रहा था। व्याख्या। इस अंश में चीकू का उत्साह और संकल्प दिखाई देता है। उसका आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प उसे कसरत प्रतियोगिता में विजयी होने की प्रेरणा देता है। चीकू पेड़ पर लटक कर कलाबाजियां खा रहा है, जिससे उसका शरीर और भी चुस्त और फुर्तीला होता जा रहा है। यह दर्शाता है कि वह अपनी तैयारी में कितना समर्पित है। कठिन शब्दों के अर्थ। कलाबाजियां खाना, शारीरिक चालाकी और निपुणता के साथ कुछ कठिनाई भरे करतब दिखाना। चुस्त, तेज और फुर्तीला। कि अचानक उसे लगा कि उसका दम फूलने लगा है। उसे सांस लेने में परेशानी होने लगी और तभी वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। व्याख्या। इस अंश में चीकू की अत्यधिक मेहनत के दुष्परिणाम दिखाए गए हैं। प्रतियोगिता की तैयारी में उसने शायद अपनी सीमाओं को नजरअंदाज कर दिया, जिसके कारण उसे शारीरिक समस्या हो गई और वह बेहोश हो गया। यह दर्शाता है कि कैसे अत्यधिक प्रयास और दबाव शारीरिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। कठिन शब्दों के अर्थ। दम फूलना, सांस लेने में कठिनाई होना। बेहोश होना, होश खो देना, जिसके कारण व्यक्ति कुछ समय के लिए सचेतन अवस्था से बाहर हो जाता है। अरे अरे, देखो चीकू बेहोश हो गया, पानी लाओ, पानी लाओ का शोर मच गया। पानी कौन लाए? कहाँ से लाए? कैसे लाए? व्याख्या। इस अंश में चीकू के बेहोश होने के बाद उसके सहपाठियों और शिक्षकों में घबराहट का माहौल दर्शाया गया है। वे चिंतित हैं और उसे जल्दी से जल्दी मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। पानी लाओ की पुकार इस बात का प्रमाण है कि वे चीकू को होश में लाने के लिए तत्पर हैं, लेकिन उनके पास तत्काल सहायता के लिए निश्चित योजना नहीं है। कठिन शब्दों के अर्थ। बेहोश हो गया, अचानक से सचेतन अवस्था खो देना। पानी लाओ, यहाँ पानी मांगने की चीख पुकार इसलिए की जा रही है क्योंकि पानी बेहोश व्यक्ति को होश में लाने में मदद कर सकता है। इसी उधेड़बुन में सब पड़े थे कि चीकू के मुंह पर ठंडे पानी की फुहार पड़ी। सबने देखा कि भोलू अपनी सूंड से चीकू के मुंह पर पानी डाल रहा था। व्याख्या।
इस अंश में भोलू के उदार चरित्र और दोस्ती के प्रति समर्पण को उजागर किया गया है। चीकू जब बेहोश हुआ, उस समय भोलू ने उसे होश में लाने के लिए तुरंत अपनी सूंड से उस पर ठंडे पानी की फुहार डाली। यह कार्रवाई न केवल भोलू की जल्दी सोचने की क्षमता को दर्शाती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि वह चीकू के प्रति कितना वफादार और सहायक है, भले ही उनके बीच प्रतिस्पर्धा थी। कठिन शब्दों के अर्थ। ठंडे पानी की फुहार, ठंडे पानी को छोटी छोटी बूंदों में छिड़कना। सूंड, हाथी की लंबी और मजबूत नाक, जिसका उपयोग वह विभिन्न चीजों को पकड़ने, खाने और पानी पीने में करता है। चीकू की आंखें खुली। वह यह देख हैरान रह गया कि भोलू अपनी सूंड से उसके मुंह पर पानी की फुहार छोड़ रहा था। चीकी शर्म से पानी पानी हो गया। अपने जिस साथी को नीचा दिखाने के लिए चीकू ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, वही साथी उसकी मदद करने सबसे आगे आया। व्याख्या। इस अंश में चीकू के आत्मज्ञान और पश्चाताप को उजागर किया गया है। बेहोशी से जागने पर चीकू को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि भोलू, जिसे वह हमेशा प्रतिस्पर्धी और नीचे दिखाने की कोशिश करता रहा, वही उसकी सबसे अधिक मदद कर रहा था। चीकू की शर्मिंदगी और गहरा पछतावा इस बात को दर्शाता है कि उसे अपने पूर्व कृत्यों का एहसास हो रहा है। कठिन शब्दों के अर्थ। शर्म से पानी पानी होना, बहुत अधिक शर्मिंदा होना। फुहार छोड़ना, छिड़काव करना। यहाँ पर भोलू ने अपनी सूंड से पानी छिड़का। चीकू शर्मिंदा था, अपने किए पर पछता रहा था। भोलू बिना प्रतियोगिता जीते जीत चुका था। व्याख्या। इस अंश में चीकू की आंतरिक ग्लानि और परिवर्तन को उजागर किया गया है। चीकू ने महसूस किया कि उसके द्वारा की गई हरकतें गलत थी और वह इसके लिए गहराई से पछता रहा है। दूसरी ओर, भोलू ने भले ही प्रतियोगिता में बाहरी जीत हासिल नहीं की, लेकिन उसने चीकू को मानवीयता और दयालुता का पाठ पढ़ाया, जिसे सच्ची जीत के रूप में माना जा सकता है। कठिन शब्दों के अर्थ। शर्मिंदा, गलती के लिए खेद महसूस करना। पछतावा, अपने कृत्यों के लिए गहरी ग्लानि या अफसोस महसूस करना। जीत चुका था, आध्यात्मिक या नैतिक रूप से विजयी होना। संदेश। इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है कि हमें किसी के प्रति ईर्ष्या भाव नहीं रखना चाहिए। दोस्त को प्रतियोगिता में हराने के लिए कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए। व्याख्या। इस कहानी का मुख्य संदेश हमें सकारात्मक मूल्यों और ईमानदारी की अहमियत को समझाता है। ईर्ष्या, जो अक्सर विनाशकारी परिणामों का कारण बनती है, को त्यागने की शिक्षा देती है। इसके अलावा यह बताता है कि वास्तविक विजेता वह नहीं होता जो केवल प्रतियोगिता जीतता है, बल्कि वह होता है जो अपने कार्यों के माध्यम से नैतिकता और दयालुता का परिचय देता है। कठिन शब्दों के अर्थ। ईर्ष्या भाव, दूसरों की सफलता या खुशी के प्रति नकारात्मक भावना। प्रतियोगिता, एक ऐसा मुकाबला जिसमें लोग या समूह एक निश्चित उद्देश्य के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं। निष्कर्ष, समरी। इस कहानी में चीकू बंदर और भोलू हाथी दो समान उम्र के प्रतिद्वंद्वी हैं, जो साथ साथ पढ़ते, खेलते, लड़ते झगड़ते और गपशप करते हैं।
चित्रकला प्रतियोगिता में चीकू को अपनी क्षमताओं पर पूरा विश्वास था और वह सोचता था कि वह आसानी से जीत जाएगा। हालांकि प्रतियोगिता में भोलू ने भी अपनी मेहनत और धैर्य से जीत हासिल की, जिससे चीकू को बड़ी शर्मिंदगी हुई। चीकू ने अपनी हार स्वीकार नहीं की और आगे की प्रतियोगिताओं में भोलू को हराने के लिए गलत तरीकों का सहारा लिया। दौड़ प्रतियोगिता में चीकू ने भोलू को गड्ढों में फंसा कर पीछे हटाने की कोशिश की, जिससे उसे सांस लेने में कठिनाई हुई और वह बेहोश हो गया। भोलू ने उसकी मदद की, जिससे चीकू को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और उसका स्वभाव बदल गया। अब चीकू नम्रता और प्रेम के साथ व्यवहार करने लगा। कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा में गलत तरीकों का सहारा नहीं लेना चाहिए, बल्कि सच्ची जीत के लिए परोपकार और सहयोग महत्वपूर्ण है। मुख्य संदेश, मेन मैसेज। ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा में सही तरीके। हमें प्रतिस्पर्धा में ईर्ष्या भाव नहीं रखना चाहिए और न ही दूसरों को नीचा दिखाने के लिए गलत तरीके अपनाने चाहिए। सच्ची जीत का अर्थ। सच्ची जीत वह है जिसमें नैतिकता, नम्रता और परोपकार शामिल हो, न कि केवल बाहरी सफलता। नम्रता और प्रेम का महत्व। नम्रता और प्रेम से व्यवहार करने से व्यक्ति का चरित्र सुधरता है और समाज में उसका सम्मान बढ़ता है। सहयोग और समर्थन। कठिनाइयों का सामना करते समय दूसरों की मदद करना और सहयोग करना महत्वपूर्ण है। आत्मनिरीक्षण और सुधार। अपनी गलतियों का एहसास करना और उनसे सीखना व्यक्ति के विकास में सहायक होता है।